गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेशन वर्क पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के 50 क्वेश्चंस पर अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों, ये सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। ऊपर का केसरिया रंग होता है जो खुशहाली का प्रतीक होता है, और बीच में सफ़ेद रंग होता है जो शांति का प्रतीक होता है, और नीचे जो रंग होता है वो हरा रंग होता है जो हरियाली का प्रतीक होता है। दोस्तों, अशोक चक्र में बीच में अशोक चक्र स्तंभ होता है जिसमें 24 तीलियां होती है जो सत्य का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में धन विधेयक कौन निर्धारित करता है? दोस्तों, भारत का लोकसभा का अध्यक्ष भारत का धन विधेयक निर्धारित करता है। दोस्तों, वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों, सदन की अधिकतम संख्या 552 होती है, जिनमें से 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और जो 20 सदस्य हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें जो दो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान सदन की सदस्य संख्या 545 है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये करते हैं वित्त मंत्री जी। कौन करता है? वित्त मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर है 1945 में। क्वेश्चन नंबर 5, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? तो ये थे मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 6, पंचशील समझौता भारत और किसके बीच में हुआ? तो ये समझौता हुआ था चीन और भारत के बीच में। पंचशील समझौता 50 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। दोस्तों, चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर समझौता हुआ था। इसमें पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया था, और जो कि बौद्ध भिक्षुकों का व्यवहार निर्धारित करने के लिए 5 निषेध होते थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो दोस्तों, ये भारत का संविधान है। कौन सा है? भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता सभा में राष्ट्रगान को गाया गया था, लेकिन उस समय बंगाल के जो बाहर के लोग थे इसे नहीं जानते थे। दोस्तों, जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। इससे पहले इसे 1905 में बंगाली में लिखा गया था। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआई का पूरा नाम क्या है? तो यह है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? दोस्तों, पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, इस पार्टी का पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं वर्तमान मायावती जी, और बहुजन समाज पार्टी के जो महासचिव है वर्तमान सतीश चंद्र मिश्र हैं। पार्टी का गठन 14 अप्रैल 1984 को हुआ था।
दोस्तों इस पार्टी का जो मुख्यालय है रकाबगंज रोड नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इस पार्टी का जो चिन्ह है हाथी है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रपति होता है? तो दोस्तों ये भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो दोस्तों 1976 में किए गए थे और 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था पूर्व सोवियत संघ से 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं वो सक्षम होते हैं इसके लिए। दोस्तों भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी है और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। श्रीमान रामनाथ कोविंद जी की जो शिक्षा हुई थी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से हुई थी और दूसरी कॉलेज है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों ये जो भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं तो ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 22, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो ये था केशवानंद भारती वाद। क्वेश्चन नंबर 23, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया था 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। दोस्तों यदि वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि आप चाहें तो हमारी जो मेल आईडी है educationworkpoint@gmail पे आपकी कोई भी समस्या है आप इस पे सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये होती है परमादेश। क्वेश्चन नंबर 25, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश कौन सा है? दोस्तों आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से। कोई व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है, इसमें स्वतंत्रता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु 14 वर्ष की नहीं हो जाए। कितने वर्ष की नहीं हो जाए? 14 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है?
तो ये है अनुच्छेद 23 और 24 में। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति पे शोषण किया जाता है तो उनके पास अधिकार होता है कि अनुच्छेद 23 और 24 में अधिकार होता है कि उन पे कार्रवाई की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? दोस्तों अनुच्छेद 19 के 1 में, जिसमें प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है, प्रेस अपनी इच्छा से कहीं पे भी जा सकती है और जा आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 21। इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कहीं पे भी जा सकता है विदेश में, कोई रोक टोक नहीं है। जो भी कानूनन कार्य करने होते हैं जैसे पासपोर्ट बनवाना और वीज़ा बनवाना, ये सब कार्य तो करने होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 25 से 30 में। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं अनुच्छेद 18 में। क्वेश्चन नंबर 33, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये है राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 34, सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये है 23 अप्रैल 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 35, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो ये होता है भारतीय संसद को। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ये ली गई है संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? तो इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इससे संविधान की आत्मा कहा। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, अनुच्छेद 32 में दिया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, भारत है एक, तो यह है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। क्वेश्चन नंबर 41, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में अधिवेशन हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। दोस्तों भारत के सबसे पहले पीएम थे प्रधानमंत्री जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1989 में हुआ था। 89 89 इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री मोतीलाल नेहरू, जो पेशे से एक वकील थे। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री जी की सलाह ली जाती है इनमें और इनसे परामर्श किया जाता है, उसके बाद ही सत्र को आयोजित किया जाता है या फिर स्थगित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम था? तो ये थी महबूबा मुफ्ती। दोस्तों जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2021 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित कर दिया। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल है पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा। दोस्तों फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेशन में कमेंट देकर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग।